आज तारीख है 1 जून। ठीक 24 घंटों बाद मैं इसी समय एग्ज़ाम हॉल के सामने बाहर उपस्थित रहूँगा, क्योंकि कल 2 जून है और 2 जून को मेरा पहला सब्जेक्ट का पेपर है, मेन एग्ज़ाम। और कल उस विषय से या कल कल ये पता चलेगा कि मैं उस विषय से संबंधित कितनी जानकारी रखा हूँ, स्टोर किया हूँ। मैं अपने आप को बदलने में समर्थ हूँ या उस हालात से गुजर। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने आप को बदलने में या नए कदम नहीं रख पा रहा हूँ। कारण रीज़न है जो वो है मेरा मन, चंचल मन। क्योंकि चंचल मन ही मुझे शरीर के माध्यम से या किसी और माध्यम से बहका देता है, आलस्य बना देता है। मन दिमाग में एक कि अब थोड़ी ही देर के लिए बिस्तर में जाकर लेट जाता हूँ या मोबाइल पे गाने सुन लिए, वीडियो देख लिए, रील्स देख लिए, शॉर्ट्स देख लिए, मन बहका देता है। पिछले कुछ दिनों से ये चल रहा है, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत कठिन होगा, संघर्ष होगा। हाँ, कल मेरा कॉलेज का पहला पेपर है। उस पेपर से पता चलेगा कि उस विषय से संबंधित मुझ में कितनी जानकारी स्टोर हुई है, एकत्रित हुई है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपकी क्षमता होगी। आप अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। मुझे अपने आप को बदलना है। अभी मैं जिस हालात में हूँ या जैसा भी हूँ, उससे बाहर निकलना है। पढ़ना क्यों है? पढ़ाई करते वक्त कुछ डिस्टर्ब करते हैं, बोले तो परेशानियाँ खड़ी करते हैं, जैसे कि बगल घर से आने वाली खटपट की आवाज़, एकांत नहीं रहता, शांत नहीं रहता, मोहल्ला शांत नहीं रहता। तो पढ़ना क्यों है? इसी मोहल्ले से निकलने के लिए ही पढ़ना है। पढ़ने में मन नहीं लगता या पढ़ने में डिस्टर्ब होता है। पिछले कुछ सालों तक मैं नहीं पढ़ता था, सिर्फ मोबाइल चलाता था, ठीक। लेकिन अब थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ। थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे ही हित के लिए है, मेरे हित के लिए मतलब लाभ के लिए। आज जैसे कि किसी विषय से संबंधित ज्ञान है, तो कल उस विषय में या उससे संबंधित और भी ज्ञान गहरा होगा। आने वाला समय या उस विषय से मुझे जानकारियाँ जो मिली है, उससे मैं और किसी को दूंगा। पिछले समय के मुताबिक आज या अब वर्तमान में मेरे शरीर में कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे सर दर्द देना या बैठे बैठे कमर दर्द देना। मैं पढ़ता तो नहीं था, लेकिन अब पढ़ता हूँ तो एहसास हो रहा है कि मेरे में उतनी क्षमता नहीं है जितनी होनी चाहिए। इस एज में या इस उम्र में जितनी क्षमता मुझ में होनी चाहिए उतनी क्षमता नहीं है। पहले उस क्षमता को हासिल करना है, फिर उस क्षमता से आगे बढ़ना है। क्योंकि समय ऐसा है कि
मेरे जैसे 1000 लोग मिल जाएंगे और मेरे से ऊपर 2000 मिल जाएंगे और उससे ऊपर 3000 मिल जाएंगे। तो मेरे लेवल के जितने भी व्यक्ति होंगे उसको तो टक्कर देना पड़ेगा। मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करने में उन सभी को तो पीछा छोड़ना पड़ेगा। साथ ही समय बदलता है, हर पल या हर टाइम समय बदलता है। आपका अभी वर्तमान में आप क्या हैं और भविष्य में क्या बन जाएंगे ये बदलेगा। अगर आप वर्तमान में उस समय अपने आप में लगाएं, मतलब इन्वेस्ट योर टाइम इन योर सेल्फ। मुझे भी बदलना है और उस कड़ी की ओर मैं धीरे धीरे ही आगे बढ़ पा रहा हूँ और धीरे धीरे से ही बदलूँगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये कहावत पुरानी है लेकिन उतनी ही अच्छी है। एक लाइन मैंने अपने लिए ही लिखी थी, वो आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि उम्र बीत रही है लेकिन कुछ सिखा रही है, और वह है कि समय गतिमान है, वह किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। इसलिए अपना संपूर्ण समय उस काम पर लगा दो जिसमें तुम्हारा और प्रकृति का हित हो, अच्छा हो। इट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को उस काम में ही लगाऊं जिस काम में मेरा हित हो, साथ ही साथ उनका भी हित हो जो मुझे देख रहे हों, मेरे आसपास हैं, उनको भी ज्ञान मिले, संज्ञान की प्राप्ति हो, सीखें। ठीक उसी प्रकार मैं अब भी वहीं वहाँ से बाहर तो आ गया जहाँ मैं था, वहाँ से अब मैं आगे आ चुका हूँ, लेकिन इतना आगे नहीं आ चुका कि अब वहाँ दोबारा एंट्री या दोबारा नहीं पहुँच पाऊँ। मैं सिर्फ इतना ही आगे आ गया हूँ कि मेरी ज़रा से भी गलती मुझे वहाँ पर फिर ले जाकर पहुँचा देगी जहाँ से मैं निकला हूँ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही मेरा परिचय था। आने वाले दिन मेरा पहला एग्ज़ाम है। खुद से खुद का परिचय ही स्वयं को जानना, अपने आप में बदलाव करना जो आपके हित के लिए हो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।